गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 15 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 23 अप्रैल 2024 तक वो आपके दूसरे भाव में यानी कि कुंभ राशि में रहेंगे। आपके लग्न को छोड़कर आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक बहुत विशेष ग्रह है, क्योंकि कई चीज़ों का कारकत्व उनके पास है। वो बल, पराक्रम, शौर्य, कॉन्फिडेंस, फिजिकल एबिलिटीज़, फिजिकल कैपेबिलिटीज़, फिजिकल स्टेमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए। कितने चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। और हर व्यक्ति की कुंडली में दो भावों का स्वामित्व उनके पास होता है, यानी कि आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। 3 उनकी दृष्टियां होती हैं। अभी दूसरे घर में है तो आपके 5वें घर को देखेंगे, आपके 8वें घर को देखेंगे और आपके 9वें भाव को देखेंगे। तो देखिए, मंगल एक ही जगह पर बैठकर कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए उनका जो राशि परिवर्तन होता है वो बहुत विशेष होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत परिवर्तनशील होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर मंगल की युति शनिदेव के साथ भी हो रही है, शुक्र के साथ भी हो रही है। मंगल और शनि की युति थोड़ी विस्फोटक होती है, क्योंकि दोनों अलग प्रकार के ग्रह हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट योगदान भी इनका होता है जब दोनों साथ में होते हैं। मंगल ऊर्जा है, वहीं शनि समय है। मंगल फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, अग्नि, मंगल कहीं ना कहीं आपका अग्नि तत्व है, वहीं शनि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। तो अग्नि को एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, यानी कि क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्टिविटी। इसलिए बड़े बड़े लोगों की कुंडली उठा के देख लीजिए जो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कुछ भी मशीनरी से संबंधित है, कोई बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वहाँ पर इन दोनों की युति, माइनिंग है, इन दोनों की युति कहीं ना कहीं या फिर प्रभाव एक दूसरे पर लग्न कुंडली में या दशांशा कुंडली में होता ही है, क्योंकि ये दोनों जब साथ में आते तो कुछ बहुत बड़ा करते हैं। लेकिन क्योंकि दोनों की प्रकृति बहुत विरुद्ध है, मंगल जल्दबाजी है, इंपल्सिवनेस है, वहीं शनि धैर्य है, मंद है, तो ये जब कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी साथ में आती है तो थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी या नकारात्मक प्रभाव भी आ सकता है। और शुक्र के साथ भी है, तो क्या अच्छा और क्या बुरा इस युति का और मंगल के दूसरे घर में आने का प्रभाव पड़ सकता है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है, तो वहाँ से देखिएगा। जिसको नहीं कंफर्म वो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ बहुत विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, दूसरे भाव में मंगल का आना कैसा होता है। देखिए, मंगल ऊर्जा है, मंगल बल है, मंगल एफर्ट्स है, मंगल स्किल्स है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग है और मंगल गति है। मंगल इसलिए तीसरे भाव में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि मंगल गति प्रदान करते हैं जीवन को, क्योंकि ऊर्जा है ना, ऊर्जा के बिना क्या चीज़ आगे बढ़ती है। तो दूसरे घर में जब मंगल आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने गिनाई वो सब प्रभाव किस पर डालेगी, धन पर। तो आपका धन बढ़ेगा, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके एफर्ट्स के कारण, मेहनत के कारण, आपके कॉन्फिडेंस के कारण। तो धन प्राप्ति के लिए मंगल सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पर देते हैं। ये भाव पनफरा स्थान भी है, यानी कि अचानक से पैसा आता है, क्योंकि मंगल गति देते हैं। और ये भाव अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि करियर में भी मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। मंगल कॉन्फिडेंस है, मंगल कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। जो लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं, कुंडली उठा के देख लीजिएगा, मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल ही वो ग्रह है जो सामने वाले व्यक्ति को अपने पूरे कम्युनिकेशन से, अपने पूरे व्यक्तित्व से अफेक्ट कर सकता है। तो मंगल का दूसरे भाव में होना धन बढ़ाएगा, करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। और इसके साथ ही मंगल जब दूसरे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पास आइडियाज पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा आते हैं। एक चीज़ लेकिन मंगल की दूसरे घर में आने से अवश्य होती है कि व्यक्ति के खर्चे भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो दूसरा भाव है वो लग्न से वृद्धि का है, यानी कि लग्न की वृद्धि क्या, और लग्न क्या हुआ, आप, यानी कि आपका पूरा जीवन कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ेगा, पूरे जीवन में वृद्धि होगी, भौतिक रूप से भी वृद्धि होगी, बाकी रूपों से भी, बाकी तरीकों से भी आपकी वृद्धि यहाँ पर हो सकती है।
तो मंगल दूसरे घर में आकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। ये जो दूसरा भाव है अपने आप में, जैसे मैंने कहा, वृद्धि का स्थान है, तो मंगल के जो नेचुरल कारकत्व है, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीजों में भी आपको लाभ मिलेगा। हो सकता है, क्योंकि कुटुंब स्थान है, हो सकता है आपका पूरा परिवार मिलकर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करे। आप जब पूरे परिवार से के साथ मिलकर अगर कोई वाहन खरीदना चाहते थे, अब ऐसा होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में सब थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करते हैं, तब कोई गाड़ी आ पाती है, कोई बड़ी गाड़ी आ पाती है। तो ये वो समय दिख रहा है, पूरी प्रॉपर्टी, पूरे फैमिली के एक जॉइंट एफर्ट से आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई बड़ा वाहन यहाँ पर खरीद सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज दिख रही है। लेकिन मंगल का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं वाणी पर नियंत्रण व्यक्ति खो बैठता है। व्यक्ति की वाणी बहुत कटु हो जाती है और व्यंग्यात्मक हो जाती है। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब क्या बोलना शुरू कर देंगे, और उस व्यंग्यात्मक वाणी के कारण एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ये व्यंग्यात्मक वाणी पर्सनल लाइफ पर एक ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हुए दिख रही है। तो यहाँ पर अधिकतम चीजें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। मंगल का दूसरे घर में आना आपको अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, छोटे मतलब कि 8th या 10th से नीचे के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मंगल का यहाँ पे आना थोड़ा बुरा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये जो भाव है ये कहीं ना कहीं 10th से पहले की स्टडीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मंगल का आना यानी कि आपकी जो स्टडीज है उस पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर आपके बच्चे या देख रहे, बल्कि आप देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी स्टडीज पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि स्टडीज पर से ध्यान उनका हट सकता है, थोड़ी डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आ सकती है। तो मिला जुला सा ही प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर मंगल की शनि के साथ भी होती है। तो क्योंकि शनि, जैसा मैंने शुरू में कहा, ये दोनों कंस्ट्रक्टिव हैं, तो अगर आप प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, रियल एस्टेट का, ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, उसमें लाभ होगा। क्योंकि ये जो युति है ये सप्तम से अष्टम में हो रही है, यानी कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी और कुछ ना कुछ नया कार्य उनको करने का अवसर यहाँ पर अवश्य मिलेगा। स्पेशली अगर आपका बिजनेस कुछ मशीनरी से संबंधित है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज दिख रही है कि जो भाव है ये 4थे से 11वां है, और मंगल शनि की कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है, यानी कि घर में वृद्धि होगी, आपके घर में कुछ ना कुछ लाभ आएगा, आपके घर के सदस्यों की इनकम बढ़ेगी। ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन पुनः लेकिन आ गया, मंगल का दूसरे घर में आना मंगल दोष बनाता है। ये भी मैं बहुत बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ। नॉर्थ इंडिया में कहीं ना कहीं नहीं मानते इस चीज को, लेकिन होता है, शास्त्रोक्त है ये। और साउथ इंडिया में बहुत माना जाता है कि सप्तम से अष्टम यानी कि लग्न से दूसरे में मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल दोष देता है। तो मंगल दोष बन रहा है, और शनि भी साथ में है, और शुक्र भी साथ में है। शनि के साथ मंगल दोष की जो प्रबलता है वो और स्ट्रांग हो जाती है, और शुक्र भी आ गए, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो मैरिड लाइफ पर इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि ये स्थान सप्तम से अष्टम है। जिन लोगों का विवाह की बात चल रही थी उनके लिए भी थोड़ी सी यहाँ पे अड़चने आ सकती है। अचानक से ठीक ठाक चलती हुई बात अटक सकती है, और उसका एक बुरा प्रभाव, एक दुष्प्रभाव आपके इस विवाह संबंधित चीजों पर पड़ सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। एक और चीज विशेष होती है मंगल के यहाँ पे आने से, और शनि जब साथ में है तो और बढ़ जाता है वो प्रभाव। व्यक्ति बहुत क्रूअल हो जाता है, निर्दय। आप देखेंगे अभी तो आपको शायद समझ ही नहीं आएगा, लेकिन ये मेरी बात आपको 2 या 3 महीने बाद समझ आएगी कि आप इस टाइम पे बहुत निर्दय हो जाएंगे, बहुत क्रूअल हो जाएंगे। वाणी से तो प्रभाव दिखेगा ही, आप कुछ गलत कार्य ऐसे कर सकते हैं जो बहुत क्रूअल लगेगा, किसी को हर्ट कर सकते हैं अपने कार्यों से, अपनी वाणी से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। तो इस पर भी आपको बहुत नियंत्रण देना है, क्योंकि यहाँ पर इसके कारण संबंध बिगड़ सकते हैं, और यहाँ पे खर्चे बहुत आपके बढ़ जाएंगे। आप व्यर्थ की चीजों पर दिखावे के लिए खर्चा शुरू कर देंगे, जो यूजुअली मकर का स्वभाव बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े दिखावे के लिए खर्चे करने शुरू कर दें, और फिर बाद में रियलाइज करेंगे कि आपने पैसा लॉस कर दिया। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा है। करियर और बिजनेस में पैसा अवश्य आएगा, लेकिन बाकी जो मैरिड लाइफ आदि है उस पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब मंगल के स्वामित्व की बात करते हैं। देखिए, मंगल आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी, कितना अच्छा धन योग बन रहा है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लाभ स्थान के स्वामी धन स्थान में, धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, उच्च कोटि का धन योग, या इन दोनों का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो गया। और यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन हो रहा है, लाभ स्थान के स्वामी मंगल धन स्थान के स्वामी के साथ बैठ रहे हैं धन स्थान में, यानी कि बहुत अच्छा धन योग बन रहा है।
और इनके साथ पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी और 10वें घर के स्वामी शुक्र भी हैं, यानी कि करियर में भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा भाव सप्तम से 11वां है। ये तो यकीन मानिए पैसे की प्राप्ति के लिए तो ये योग, ये जो प्रभाव है सबसे अच्छा है। बहुत अच्छी कोटि का धन योग बन रहा है। और क्योंकि मंगल आपके चौथे भाव के भी स्वामी है, अपने आप में प्रॉपर्टी के कारक है, बात कर ही ली हमने। यहाँ पे भी दर्शा रहा है कि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश अपने से लाभ स्थान में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ या प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। बड़े स्तर पर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे यहाँ पर, या फिर अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे मंगल का प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। बस वाणी पर नियंत्रण बहुत अनिवार्य रहेगा, गुस्से पर नियंत्रण, निर्दय मत होइएगा, क्रूअल मत होइएगा, रूड मत होइएगा। इन सब चीज़ों का एक बुरा प्रभाव आपके हर चीज़ पर, हर एंगल पर, हर एस्पेक्ट पर पड़ सकता है। अब मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां होती, जो मैंने शुरू में कहा था। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पड़ेगी पंचम भाव पर। अब ये कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, 10वीं से नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बुरा रहेगा मंगल का दूसरे घर में, लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि की तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में है उनके लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल शनि के साथ बैठकर, शनि सेपरेटर है, उनके साथ बैठकर पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से रिलेशनशिप में उथल पुथल, लड़ाई झगड़े मच सकते हैं। क्योंकि मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग बना रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो स्पेकुलेटिव मार्केट से आपको, जैसे शेयर मार्केट आदि, इनसे थोड़ा सा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और पंचम भाव कहीं ना कहीं बच्चों का होता है। आपके मंगल का प्रभाव बच्चों के साथ भी थोड़े लड़ाई झगड़े करा सकता है। जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव, इन सारे ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पर थोड़ा नेगेटिव होता है। तो जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं उनको बहुत ध्यान देना है। मंगल का प्रभाव अष्टम पर भी है दृष्टि द्वारा। यहाँ पे केवल मंगल नहीं, शनि भी है, शुक्र भी है। अभी मैंने बताया धन योग बन रहा है। और यहाँ पे देखिए पनफरा स्थान आपके कनेक्ट हो रहे हैं। पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8, 11। अब दूसरा भाव तो है ही, क्योंकि मंगल बैठे हैं, पंचम पर दृष्टि है, 8वें पर दृष्टि है, और स्वयं 11वें घर के स्वामी है। अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। कई ऐसी जगह से पैसा आ सकता है जो आप खुद एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या वसीयत आदि से, या हिडन सोर्स ऑफ आपका कोई इनकम है, उसमें भी वृद्धि हो सकती है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज दिख रही है। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो रहेगी नवम भाव पर, क्योंकि लाभेश है, नवम भाव को देखेंगे तो लाभ बढ़ेगा भाग्य के साथ के द्वारा। तो यहां से भी आपके लिए बहुत विशेषता दिख रही है। तो ओवरऑल जो मंगल का गोचर है, कुछ चीजों को छोड़कर बाकी भौतिक रूप से आपको बहुत आनंद देने वाला है। इन सब चीजों का लाभ उठाएंगे तो आपके लिए और भी अच्छा है। विशेषतः धन के संबंध में तो, क्योंकि धन योग ही इतना उच्च कोटि का बना रहे हैं, मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। अगर सेहत की बात करें तो यहाँ पे मंगल आपको दांतों के रोग और आंखों के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, जोड़ों का दर्द, लोअर बॉडी में कोई पेन, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम, ये सब आपको दे सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं। आपको एक मीठी रोटी बनानी है गुड़ के साथ, और उसमें थोड़ा सा सौंफ और इलायची का पाउडर डालना है। सर्वप्रथम बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें आपको अक्षत डालने हैं, यानी कि पूर्ण चावल। फिर मीठी रोटी का भोग लगाना है, गुलाब का फूल अर्पण करना है, और ओम भूमि पुत्राय नमः मंत्र जो मंगल का मंत्र है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः जो बजरंग बली का मंत्र है, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।